हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसबीआई का केवाईसी अपडेट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों ये फॉर्म आपको बैंक में मिल जाएगा या नहीं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में डेट लिख देना है, जिस डेट को आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं। और डेट लिखने के बाद इस साइड आ जाना है, यहाँ पे दिया है ब्रांच नेम। आप अपना ब्रांच नेम इसमें लिख लेना है। दोस्तों इस फॉर्म को भरते समय याद रखना कि जो भी भरते हैं आप अपना डिटेल भरते हैं या अपना एड्रेस भरते हैं, इन सभी चीज़ों को आप बड़े अक्षर में ही लिखें। यहाँ पे आप अपना ब्रांच का नाम लिख लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे कस्टमर आईडी। यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी लिख लेना है, सही पासबुक में से देख करके लिखना है। और कस्टमर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे नीचे है अकाउंट नंबर, यानी कि आप अपना अकाउंट नंबर लिख लेना है, पासबुक में से देख करके सही लिखना है। उसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया है अकाउंट टैब। अकाउंट टैब में यहाँ पे नॉर्मल में टिक कर लेना है। उसके बाद है एप्लीकेशन टैब। एप्लीकेशन टैब में न्यू में टिक कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पे दिया है केवाईसी नंबर, यानी कि इसे खाली ही छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। दोस्तों इतना कुछ भरने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया है एक नंबर में पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और नाम लिखने से पहले यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख लेना है। अगर आप एक जेंट्स है तो आप यहाँ पे मिस्टर लगा देना है, MR। अगर कोई लेडीज का फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे MRS मिस्टर्स लगा देना है। और इतना लिखने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया है मिडिल नेम, यानी कि अगर आपके शादी से पहले कोई दूसरा नाम है तो इसमें लिखना है, अगर नहीं है तो इसे खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फुल में लिख लेना है। और इसके बाद है इस साइड जेंडर, आप अपना जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है आप अपने अनुसार। उसके बाद है मैरिड स्टेटस। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड में टिक कर लेना है, अगर आप शादीशुदा नहीं तो इसे में अनमेरिड में टिक कर लेना है। उसके बाद है फादर नेम या मदर नेम। आप अपना गार्जियन, अपना माता या पिता के को किसे बनाना चाहते हैं उन दोनों में से किसी एक का नाम लिख लेना है। और यहाँ पे जिसका नाम लिखते हैं आप इसमें टिक कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद है नंबर ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि आपके ऊपर कितने आदमी आपके परिवार का डिपेंड है, उस नंबर को इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद है इलिटरेट, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यस में टिक करना है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो इसमें नो में टिक करना है। उसके बाद है नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर। अगर आप 18 वर्ष से कम है या आप 18 वर्ष से कम आदमी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें उसका अपना गार्जियन का नाम लिखना है। और उसके बाद है रिलेशनशिप विथ गार्जियन, और उस जिसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उसका गार्जियन के साथ उसका क्या संबंध है वो यहाँ पे इस बॉक्स में नीचे वाले कॉलम में लिखना है। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर का है तो इसे खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद है नेशनलिटी। नेशनलिटी में इन इंडियन में टिक कर लेना है और यहाँ पे कंट्री नेम में इंडिया लिख देना है। यहाँ पे है एक्यूपेशन टाइप, यानी कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख करके पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन, या आप स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख करके इसमें टिक कर लेना है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं इसमें टिक कर लिया हूँ। उसके बाद है मंथली इनकम। मैं जैसे कि यहाँ पे 12,000 दे दिया हूँ, आप अपने अनुसार इसमें मंथली इनकम अपना लिख देना है। सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आपका इनकम सैलरी से आता है या बिजनेस से आता है या और किसी दूसरे चीज से आता है, तो इसमें आप अपने अनुसार यहाँ पर टिक कर लेना है। जैसे कि मैं अपने अनुसार यहाँ पे ऑर्डर में टिक कर लिया हूँ। और उसके बाद यहाँ आ जाने हैं रिलीजन। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख करके किसी एक में टिक कर लेना है। उसके बाद है कैटेगरी, जनरल, OBC, SC, ST, आप अपने अनुसार यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। जैसे कि मैं OBC में टिक कर लिया हूँ। उसके बाद है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि आप किसी विकलांग का फॉर्म भरे तो यहाँ पे यस में टिक करना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो इसमें नो में टिक करना है। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितना पढ़े लिखे हैं आप अपने अनुसार यहाँ पर देख करके टिक कर लेना है। अगर आप वो कोर्स किए हैं या आप करते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे आप ऑर्डर में टिक कर सकते हैं।
उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि आप किस संस्था के अंदर काम करते हैं उस संस्था का नाम आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं तो इसे खाली ही छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ आ जाना है, यहाँ पर दिया है कंट्री कोड, यानी कि आप अगर इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया में का कोड IN लिख देना है। उसके बाद है प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ आप अपने शहर का नाम लिख देना है। अगर आप गांव से रहते हो तो यहाँ पे आप अपना गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद है सिटीजनशिप, यहाँ पे सिटीजनशिप में इंडियन लिख देना है। और इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया है कि अगर आप सिर्फ इंडिया में टैक्स पे करते हो तो यहाँ पे यस में टिक करना है। अगर आप इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में टैक्स पे करते हो तो यहाँ पर नो में टिक कर देना है। और यहाँ इतना लिखने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर दिया है पेन, यानी कि आप अपना पेन नंबर यहाँ पर दे दिए है। अगर आप किसी माइनर का फॉर्म भरते हैं तो इसमें पेन कार्ड अगर उसका नहीं है तो इसमें फॉर्म नंबर 60 भरना होगा और फॉर्म नंबर 60 को भर के बैंक में जमा करना होगा। इतना कुछ भरने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे 2 नंबर में है कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पर 091 करके आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर इसमें लिख देना है सही। इतना कुछ लिखने के बाद इस पेज को पलट लेना है, दूसरे पेज पे आ जाना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में है प्रूफ डिटेल। आप अपने अकाउंट में कौन से आप अपना डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं आप अपने अनुसार यहाँ पे इसमें टिक कर लेना है। आप पासपोर्ट लगाना चाहते हैं या वोटर ID कार्ड लगाना चाहते हैं या क्या लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड में टिक कर लिया हूँ। और उसके नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का नंबर लिख लेना है इसमें। उसके नीचे है इशू डेट, एक्सपायर डेट। अगर आप अपना पासपोर्ट लगाते हैं तो यहाँ पे इशू डेट इसमें लिखना है और एक्सपायर डेट इसमें लिखना है। अगर आप अपना आधार कार्ड लगाते हैं तो इसे खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद इतना कुछ भरने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे 4 नंबर में है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आप अपना परमानेंट एड्रेस आपको बताना होगा। आप यहाँ पे परमानेंट में टिक करके रेसिडेंशियल में टिक कर लेना है। यहाँ पे आप अपना गाँव का नाम, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप सिटी से रहते हैं या विलेज से उसका नाम लिख लेना है। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट का नाम लिख लेना है। स्टेट के नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर लिख देना है। इतना कुछ लिखने के बाद नीचे आ जाना है 5 नंबर में। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज करेंट में टिक कर देना है और इसे खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर 6 नंबर में यहाँ पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऊपर लगाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे इसमें लिख देना है और यहाँ पे डेट सही लिख देना है, जिस डेट को आप फॉर्म को बैंक में जमा करते हैं। इतना कुछ लिखने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है और इस बॉक्स में आप अपना नाम लिख लेना है। अपना नाम लिखने के बाद इसमें भी एक अपना सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे दिया है प्लीज सिग्नेचर इन ब्लैक पेन ओनली, आप इसमें ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लेना है। और इतना कुछ भरने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे प्लेस का नाम लिख देना है और इसमें डेट लिख देना है। और इतना कुछ भरने के बाद नीचे यहाँ पर है फॉर ऑफिस यूज, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, आपका पेज कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी और अपना एक पासबुक का फोटोकॉपी करके इस फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में जमा कर देना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के बैंक से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।